भारत को अक्सर एक प्रमुख रूप से हिंदू देश के रूप में देखा जाता है। जब ब्रिटिश राज ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की तो इसे दो देशों में विभाजित कर दिया गया, बहुसंख्यक मुस्लिम पाकिस्तान और बहुसंख्यक हिंदू भारत। हालांकि भारत धार्मिक रूप से उतना एकरूप नहीं है जितना आप सोच सकते हैं। उपमहाद्वीप में इस्लाम के आगमन से कई शताब्दियों पहले ही ईसाई धर्म ने यहां अपनी उपस्थिति स्थापित कर ली थी। आज भारत लगभग 3 करोड़ ईसाइयों का घर है, जो भारत में एक छोटी लेकिन प्रभावशाली समुदाय का निर्माण करते हैं। यह तथ्य कि ईसाई धर्म इतने लंबे समय तक एक प्रमुख रूप से हिंदू धर्म मानने वाले देश में जीवित रहा है, यह सवाल उठाता है कि भारत में ईसाई क्यों हैं। भारत में सबसे पुराने ईसाई समुदाय केरल राज्य के सीरियाई ईसाई हैं। परंपरा के अनुसार ईसाई धर्म 52 ईस्वी में सेंट थॉमस द्वारा भारत लाया गया था, जो यीशु के 12 प्रेरितों में से एक थे। इसका अर्थ है कि ईसाई धर्म भारत में उन कई यूरोपीय देशों से पहले आ गया था जिन्होंने बाद में इस धर्म को अपनाया। सीरियाई ईसाई आज भी मिस्सा सीरियाई अरामाइक भाषा में मनाते हैं, वही भाषा जो सेंट थॉमस और यीशु बोलते थे। आज केरल की लगभग 1/4 आबादी में 6 मिलियन सीरियाई ईसाई शामिल हैं। 1498 में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार केरल पहुंचे और संभवतः वहां पहले से ही एक लंबे समय से स्थापित ईसाई समुदाय को देखकर हैरान रह गए। 1510 तक पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था और अपने नए क्षेत्र को कैथोलिक धर्म में बदलना शुरू कर दिया था। बाद में जेसुइट्स दक्षिण भारत में आए और भारतीयों को कैथोलिक धर्म में परिवर्तित करना जारी रखा। उन्हें तमिलनाडु में सफलता मिली, जहां आज भी एक बड़ा कैथोलिक समुदाय मौजूद है। 18वीं सदी में जब यूरोपीय साम्राज्य भारत में अधिक स्थापित हो गए तो प्रोटेस्टेंट मिशनरियों का आगमन शुरू हुआ। शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दबाए जाने के बाद 19वीं सदी में कंपनी ने भारतीयों के धर्मांतरण को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। प्रोटेस्टेंट मिशनरियों की विभिन्न शाखाओं को पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक सफलता मिली। आज नागालैंड, मिजोरम और मेघालय भारतीय राज्य हैं जहां ईसाई बहुसंख्यक हैं, और मणिपुर तथा अरुणाचल प्रदेश में भी ईसाई आबादी काफी है। अधिकतर मामलों में भारत में हिंदू और ईसाई शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहते हैं। हालांकि आज भी भारत में हिंदुओं और ईसाइयों के बीच कुछ तनाव बना हुआ है। कुछ भारतीय हिंदुओं के ईसाई धर्म में धर्मांतरण का विरोध करते हैं और चरमपंथियों ने ईसाई पादरियों, ननों और सन्यासियों पर हमला किया है। साथ ही ईसाई स्कूलों, चर्चों और कब्रिस्तानों में तोड़फोड़ की है। सदियों के दौरान भारत के ईसाइयों ने ईसाई संस्कृति और भारतीय संस्कृति का अपना एक विशिष्ट मिश्रण विकसित किया है। कई भारतीय ईसाई कर्म, पुनर्जन्म और गंगा नदी की शुद्धिकरण शक्ति में विश्वास करते हैं, जो सभी हिंदू धर्म में निहित विश्वास हैं। ईसाई धार्मिक अनुष्ठानों में भी अक्सर हिंदू रीति रिवाजों को शामिल किया जाता है, जिसमें वैदिक ओम का उच्चारण भी शामिल है। यह तथ्य कि ईसाई धर्म के बहुत प्रारंभिक दिनों में ही भारत में इसकी स्थापना हो गई थी, वास्तव में उल्लेखनीय है। भारत में ईसाई उपस्थिति सांस्कृतिक प्रसार का एक आकर्षक उदाहरण है, और भारतीय ईसाइयों ने वास्तव में ईसाई विश्वास और दक्षिण एशियाई संस्कृति का एक अनूठा मिश्रण बनाया है। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।